आज इंडिया में ई कॉमर्स जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, जितने तेजी से ई कॉमर्स में नए नए सेलर्स ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारा कस्टमर बेस आ रहा है। अभी भी इंडिया में ऐसे 40% से ज़्यादा लोग हैं जो कि ई कॉमर्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और ई कॉमर्स से शॉपिंग नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी ये सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आज की डेट में हर कोई चाहता है कि हम ई कॉमर्स सेलर बने और ऑनलाइन पैसा कमाएं, लेकिन बहुत सारे सेलर्स ये नहीं जानते हैं कि अगर वो ई कॉमर्स में आ रहे हैं तो उनको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी दूर तक वो ई कॉमर्स में जा पाएंगे वो नहीं जानते हैं। कई बार आप मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि ई कॉमर्स सेलर्स को बैकअप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा ई कॉमर्स भी अच्छा चल रहा है, तो क्या जॉब को लेफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अगर हम ई कॉमर्स सेलिंग करने आ रहे हैं तो किस टाइप का बैकअप हमारे लिए बेस्ट होगा, जिससे अगर कल को हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास जो हमारा बैकअप है वो हमको सपोर्ट करे और हम बैंक करप्ट ना होने पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं या ई कॉमर्स में आने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि मैं बता दूं, मैं भी ई कॉमर्स में आया था, बट उसके पहले लगभग 10 साल मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की थी। तो कहने का मतलब ये है कि ई कॉमर्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं या कुछ और काम करते हैं और वो ई कॉमर्स सेलिंग भी कर रहे हैं। अगर मैं अपने 7 सालों के एक्सपीरियंस को देखूं और आपसे ईमानदारी से बताऊं तो मैं आपको बता दूं, ई कॉमर्स में अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। वो बैकअप कुछ भी टाइप का हो सकता है कि आप कुछ और काम कर रहे हैं, मीन्स पार्ट टाइम कुछ और करते हैं, या आप मान लीजिए अमेजोन पे सेल करते हैं और आप बहुत अच्छा काम अमेजोन इंडिया पे कर रहे हैं। तो बहुत सारे सेलर ये गलती करते हैं कि जब एक बार वो अमेजोन पे चल जाते हैं तो बाकी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस भूल जाते हैं, वो फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपी पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर ई कॉमर्स में ही आप अपना बैकअप बनाना चाहो तो अगर आप एक मार्केट प्लेस पे अच्छा चल रहे हो तो आपको फिर दूसरे पे भी ट्राई करना चाहिए और पहले वाले से ज़्यादा ध्यान कुछ दिन तक दूसरे वाले पे देना चाहिए। क्योंकि फिर लोग उसको स्टार्ट तो करते हैं फ्लिपकार्ट पे सेल करना, पर लेजीनेस में आ जाते हैं, वो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वो एक तरीके से बैकअप होते हुए भी कोई बैकअप नहीं माना जाता है। तो ये बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर चूज करते हैं कि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं और सब पे उतना ही फोकस रखते हैं, साथ में अपनी वेबसाइट भी बनाते हैं और उस पे भी ट्रैफिक लाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये बैकअप है जो ई कॉमर्स में अच्छा काम करता है। साथ में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, लोग कई जगह पे इन्वेस्ट करके रखते हैं अपने पैसे को कि कल को अगर ई कॉमर्स में कोई हादसा हो जाए तो वो बैकअप जो है वो हमको सपोर्ट करे। तो बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ई कॉमर्स में आए हैं और आपने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया तो पहले बात तो आप ग्रो नहीं करेंगे। अच्छा, कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं कि घर बेच के ई कॉमर्स करना है या सब कुछ बेच के आप ई कॉमर्स में आ गए, तब तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आप रोड पे आ जाओगे। इसीलिए ई कॉमर्स में रिस्क लीजिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। मतलब पहले से ही अपने रिस्क को एनालाइज कर लीजिए कि मुझे कितना पैसा ई कॉमर्स में लगाना है और किस हद तक हमको जाना है। क्योंकि ई कॉमर्स में आज की डेट में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अब ई कॉमर्स में वो ज़माना नहीं रहा जब कोई 2-4 प्रोडक्ट लेके आए और 2-2, 3-3 पीस लेके आए और वो ई कॉमर्स में चल जाए। ऐसा
अब बहुत रेयर केस में होता है। रेयर केस का मतलब या तो आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे इंडिया में कोई सेल ही नहीं कर रहा है, तब तो आप एक प्रोडक्ट लेके आओगे चल जाओगे। लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जो मार्केट में पहले से सेल हो रहे हैं, तो आपको 100-500 वैरायटी लानी पड़ेगी। 2-4-10 वैरायटी में कुछ भी नहीं होगा, और होगा भी तो आपकी जो ग्रोथ है ना वो बहुत स्लो रहने वाली है। इसीलिए ई कॉमर्स में अब पैसा होना बहुत जरूरी है। 4 से 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपको लगाना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा कि हाँ यार कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है। और साथ में बैकअप हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। देखो ई कॉमर्स में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपकी अपनी वेबसाइट कुछ भी हो, आपकी अपनी वेबसाइट तो इनसे काफी सिक्योर है, क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे रातों रात आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी कंप्लेन आती है कि एक अच्छा चलता हुआ बिजनेस अचानक से सस्पेंड हो जाता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हो। तो अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो कई बार वो ओपन होने में बहुत टाइम हो जाता है, बहुत टाइम लगाते हैं ये, और कई बार तो फिर वो रिज्यूम करते ही नहीं है अकाउंट को। तो इसलिए जो करें अच्छा करें, और ई कॉमर्स में आप चीट करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर आप कस्टमर्स को धोखा देंगे तो आज नहीं तो कल आपका अकाउंट सस्पेंड जरूर होगा। अगर आप दूसरों की लिस्टिंग्स कॉपी करेंगे, किसी की इमेजेस को चुरा के अपने में लगा लेंगे, उसका कंटेंट कॉपी कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बुरा फंसेंगे। ये सब ई कॉमर्स में नहीं चलता है, और जो ये काम करता है वो लॉन्ग टर्म में ई कॉमर्स में रुक ही नहीं पाता है। वो 1 से 2 साल में अपना अकाउंट सस्पेंड करवा लेता है। इसीलिए ये काम तो आप बिल्कुल ही ना करें। और अगर ई कॉमर्स में आए हैं, लक बाई चांस आपके 1-2 प्रोडक्ट इतने घटिया हैं या बेकार हैं जो आपको निगेटिव में ले जा रहे हैं, गलत रेटिंग आ रही है, तो उन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ही बंद कर दें। बिल्कुल लालच में ना पड़े, क्योंकि वो आपके अकाउंट को भी सस्पेंड करा सकते हैं और आपकी ओवरऑल रेटिंग गिर जाएगी, तो जो आपके अच्छे प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो भी बिकना कम हो जाएंगे। बट याद रहे, बैकअप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बैकअप रहेगा और कुछ ऊपर नीचे हुआ ई कॉमर्स में आपके साथ में, तो आपका बैकअप आपको सपोर्ट करेगा, जिससे आपको स्ट्रेस तो होगी लेकिन आपको उतनी ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगी। और साथ में हमेशा अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने की कोशिश करिए कि आपका ब्रांड लोगों को दिखाई दे। और जब आप काम करते करते उस लेवल पे आ जाएं कि जब आपकी ब्रांड की पहचान बन जाए, एक अच्छे पॉइंट पे आप पहुंच जाएं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि हम अपने बैकअप को या पार्ट टाइम को कम कर सकते हैं, या उस पर कम ध्यान दे सकते हैं, या उसको छोड़ सकते हैं। अब बैकअप कई टाइप के हैं। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। अब कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं, या कोई आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन तब तक ना छोड़ें जब तक आप एक सोफिस्टिकेटेड पॉइंट पे ना पहुंच जाएं, एक प्रॉपर हाइट पे ना पहुंच जाएं। क्योंकि उसके पहले अगर आपने छोड़ा और कुछ गलत हुआ आपके साथ में, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ई कॉमर्स में सब कुछ आपके हाथों में नहीं है। बहुत सारी चीजें ई कॉमर्स में एल्गोरिथम के हाथ में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में है। तो कई बार अगर आप उस एआई में कैप्चर नहीं हुए तो हो सकता है आप ई कॉमर्स में अच्छे प्रोडक्ट लेते हुए भी ग्रो ना कर पाओ, या ग्रो करने में आपको टाइम लग जाए, क्योंकि ई कॉमर्स इस समय एक स्किल का गेम हो गया है। अगर आप ई कॉमर्स में आए हैं और ई कॉमर्स आपको नहीं आता है तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए ई कॉमर्स को सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप ई कॉमर्स को सीखते हैं और काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट देते हैं वो अच्छी क्वालिटी का देते हैं, तो आज नहीं तो कल आप ग्रो जरूर करेंगे। बट साथ में आपको एक बैकअप सेकेंडरी लेके चलना पड़ेगा, जिससे आपकी जो लाइफ है वो और अच्छी जाएगी और आप एक न एक दिन बहुत अच्छा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।